हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरय सारा, सब काम आपका संपन्न होगा। भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बुला करके उपदेश दिए और भगवान ने कहा जो कुछ बात भगवान को कहनी है ना मानव तन के लिए, उसके पहले भगवान कह देते सुनहो सकल पुरजन मम बानी। हे मेरे पुरवासियों, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ ना, उन मेरी बातों को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। अब कैसे सुनिए, कैसे सुनिए? तो भगवान कहते हैं सुनहु मन बुद्धि चित्त लाई। भगवान कहते हैं मन को शांत करके सुनिए और बुद्धि को स्थिर करके सुनिए, चित्त से सुनिए, ध्यान दे करके सुनिए, ठीक से सुनिए। और यदि ठीक से नहीं सुनेंगे न तो सुनाएंगे कुछ है और सुन लीजिएगा कुछ। सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। मन बुद्धि चित्त को लगा करके तब एकाग्र होकर के शांत होकर के सुनना चाहिए। अभी जो आप सुने इस मानव तन के विषय में, मानो भगवान इसका प्रचार कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रचार सुनते हैं ना, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी होती है ना, उस कंपनी का जो सबसे बढ़िया कपड़ा होता है, कंपनी उसका प्रचार करवाती है कि नहीं? कपड़ा बनाने वाली कंपनी कपड़ा का प्रचार करवाती है, छड़ बनाने वाली कंपनी छड़ का प्रचार करवाती है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी को देखिए जो बढ़िया सीमेंट है उसका प्रचार करवाती है। और रामदेव बाबा को आप देखते हैं कि ना अपने से प्रचार करते हैं ना, वो जो कुछ बनाते हैं, अच्छी दवाई बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, दंत मंजन बनाते हैं, तेल बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, तो अपने से प्रचार करते हैं ये जो मेरी बिस्किट है ना पतंजलि का, इसको सबको खाइए, इसमें ये कैल्शियम है, इसमें ये विटामिन है, इसको हमने गेहूँ क्या क्या वो कह करके तब बताते हैं। तो अपने जो वो बनाते उसका प्रचार करते हैं। राम भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे थे, हे मेरी प्रजाओ 84 लाख प्रकार का शरीर होता है, आकर 4 लक्ष्य 84। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, 84 लाख प्रकार का शरीर है। इन सब शरीरों को किसने बनाया है? जितना शरीर है ना 84 लाख प्रकार का, इसको कोई व्यक्ति नहीं बना सकते, या फिर कोई देवी देवता भी नहीं बना सकते। ये जितने 84 लाख प्रकार का शरीर है, ये सबको बनाने वाले एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं बना सकते। परमात्मा बनाते हैं। और आप कह सकते हैं परमात्मा जो बनाते हैं ना, सुनिए ध्यान से, ईश्वर परमात्मा जो बनाते हैं, तो जिस रूप से वो बनाते हैं शरीर को, उसी रूप को ब्रह्मा जी कहते हैं। अगर और थोड़ा इधर आकर के समझिए, तो जिस रूप से भगवान संपूर्ण संसार को और साथ साथ 84 लाख प्रकार के शरीरों को बनाते हैं, उस रूप को कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को कहते हैं सृष्टि करने वाले देवता, सर्जन करने वाले देवता, बनाने वाले देवता कहते हैं। और इसका परिपालन भी तो होता है,
कभी हम बच्चे थे, कभी हमारा जन्म हुआ था, लेकिन अभी देखिए हृष्ट पुष्ट होकर के बड़े हो गए। तो यह भी किसी न किसी शक्ति से हो रहा है। यह जिस शक्ति से होता है उसको कहते हैं विष्णु भगवान। यह भी ईश्वर ही करते हैं। और जिससे सबका नाश हो जाता है। अभी यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं, 100 साल के बाद कोई रहिएगा? जितना भी बैठे हैं ना, यहाँ बच्चा से लेके बूढ़ा तक, ऐसे अपवाद अलग चीज़ है, लेकिन प्रायः कलयुग में 100 साल की उम्र होती है। सतयुग में लोग 1 लाख साल तक जीते थे, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। रेशियो था, अनुपात था उस समय 1 लाख साल का। एक को ख़त्म करिए, एक को ख़त्म करिए, बोल्ड करिए आवाज़। 1 लाख साल जीते थे। और उसी में आप पढ़िएगा तो आयु थी 1 लाख साल, लेकिन जीने वाले उसमें करोड़ साल भी जिए हैं। भागवत में पढ़िएगा, जर भरत जी महाराज, भरत जी थे ना, ऋषभदेव जी महाराज का पुत्र हुए भरत। भरत जी 1 करोड़ वर्ष तक तो राज किए, लिखा है, सोचिए। लेकिन अनुपातन आयु थी उस समय 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में 1 शून्य घट गया, कितना हो गया? 10,000 वर्ष। और द्वापर में 1 शून्य और घट गया, कितना हुआ? 1000 साल। द्वापर के लोग 1000 साल जीते थे। और कलयुग में 1 शून्य और घट गया, कितना हुआ? 100 साल। 100 साल यदि कोई जी ले कलयुग में तो समझिए बहुत जी लिया, कोई बिरले। और कलयुग के अंत में कितना जिएंगे? अभी तो लोग 100 साल तक कोई जीते हैं, ऐसे 70-80 में टपक जाते हैं। इतने में पढ़ना लिखना, शादी विवाह, बाल बच्चा, फिर नाना नानी सब बन करके फिनिश हो जाते हैं। और कलयुग के अंतिम में कितना होंगे? पर ये लिखा है रामायण में, लघु जीवन संवत 15। मात्र 15 साल का जीवन होगा। 15 साल के जीवन में ही सब कर्म हो जाएगा। शादी ब्याह, बाल बच्चा, नाती पोता, सब राम नाम सत सब हो जाएगा। मात्र 15 साल में ही हो जाएगा। लिखा है, तुलसीदास जी की वाणी, गलत तो नहीं ना होगा, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ उम्र वही 100 साल। 100 साल कलयुग में व्यक्ति अगर जी ले तो समझिए बहुत जी लिए। हम बहुत जी गए, लेकिन 100 साल कोई बिरले ही जीते जो बहुत स्वस्थ रहते हो, जिनका खान पान ठीक है। अभी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाएंगे ना तो ज़्यादा बचेंगे, लेकिन बात उल्टी होती है। ज़्यादा खाने वाली की आयु ज़्यादा कम हो जाती है। और जो हिसाब से खाते हैं, मात्रा से खाते हैं, संयमित होकर के खाते हैं, संयम का जीवन जीते हैं, वो अधिक जीते हैं। वो ज़्यादा समय तक वो लंबी आयु वाले हो जाते हैं। तो ये मानव तन ये बड़ा विलक्षण है। तो भगवान अपनी प्रजाओं को बुला करके इसी मानव तन की महिमा बताए, इस मानव तन की खासियत। मानो भगवान इसका प्रचार कर रहे हैं। इस मानव तन की क्या विशेषता, इसमें क्या सब है। कोई मनुष्य इसको बना सकते नहीं, कोई देवी देवता भी इसको बना सकते नहीं। बनाते हैं ब्रह्मा जी और पालन करते हैं विष्णु भगवान। और संहार जिस शक्ति से भगवान करते हैं उस शक्ति का नाम है शंकर भगवान। तो कब किसका संहार हो जाए यह है किसी को पता, ये किसी को पता नहीं है। ये मानव तन सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है।
इसलिए भगवान कहते बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग से मानव का तन मिला है। असुर दुर्लभ, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। जो शरीर अभी हम लोगों को मिला हुआ है, यहाँ जो हम सब बैठे हुए मनुष्य, हम लोग सब हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में रहता है कि हम देवी देवता की पूजा करें, देवी देवता का आदर करें, और करना भी चाहिए। लेकिन भगवान देखिए यहाँ क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, ये जो शरीर है ना, ये देवता के लिए भी दुर्लभ है, ये उनको भी जल्दी नहीं मिलता। ऐसा क्या बात है इसमें? इसमें आखिर खासियत क्या है, विशेषता क्या है? ऐसे देखिए ना, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगल बगल में सब है, लेकिन कोई किसी के मन की बात जानते हैं? कोई नहीं जानते। कौन मन में क्या सोच रहा है किसी को पता है? कोई नहीं जान रहे हैं। लेकिन देवी देवता सबके मन की बात को जानते हैं, अब फिर भी भगवान कहते सुर दुर्लभ। ऐसी क्या बात है? अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से जाना हो दिल्ली तो जाने में कम से कम तो 24 घंटा लग ही जाएगा ना, उससे कम का सवाल है। रुपया खर्च होगा, मेहनत, परिश्रम, थकावट, हरासमेंट सब हो जाएगा। लेकिन देवी देवता में इतना सामर्थ्य होता है, वो चाहे तो 1 सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाए। समझिए कितनी खासियत, कितनी विशेषता है, बहुत गुण है। अभी हम लोग जरा सा माथा दर्द होता कितना परेशान हो जाते हैं। लोग जाते हैं देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, वहाँ मनौती करते हैं, हे भगवान, हे भगवती कृपा करिए ये हमारा माथा दर्द ठीक हो जाए। उनकी कृपा से वहाँ मनौती करने से व्यक्ति का सर दर्द ठीक होता है, बीमारी ठीक होती है। अब फिर भी भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आखिर ऐसा भगवान ने क्यों कहा? अब भगवान झूठ बोलेंगे क्या? अथवा भगवान अतिशयोक्ति करेंगे? न तो भगवान अतिशयोक्ति करते हैं, न तो भगवान झूठ बोलते हैं। आप पढ़िए राम भगवान के लिए, भगवान कैसे हैं? रघुकुल रीति, सुनिए ध्यान से सब, इधर ध्यान दीजिए मेरी तरफ। रघुकुल रीति सदा चली आई, अब वचन प्राण जाई पर वचन न जाई, मतलब वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। भगवान जो कह देते हैं वो त्रिकाल सत्य होता है। आखिर इसमें है क्या? इसमें क्या विशेषता है? इसका खुलासा भागवत में पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। एक खुलासा तो महाभारत में है। महाभारत में क्या खुलासा है? महाभारत में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा है, हे राजन, यह जो मानव का शरीर है ना, है अद्भुत, और देवता का भी शरीर बड़ा अद्भुत है। लेकिन हे राजन, एक बात बताओ, यदि किसी व्यक्ति के पास लोहा हो, मान लीजिए 5 किलो, और किसी व्यक्ति के पास चांदी हो 5 किलो, तब अमीर ज़्यादा किसको कहिएगा? अमीर कौन होगा? किसी व्यक्ति घर में 5 किलो लोहा है और किसी के घर में 5 किलो चांदी है, तो अमीर किसको कहिएगा? चांदी वाला अमीर होगा ना। सोचिए, यदि किसी के घर में 5 किलो लोहा हो, वो गरीब हो गया, क्योंकि जिसके घर में 5 किलो चांदी, तो चांदी तो बड़ा मूल्यवान है, वो अमीर हो जाएगा। लेकिन यदि एक ऐसा कोई व्यक्ति उधर से आ जाए जिसके हाथ में पारस मणि हो, पारस मणि लेकर के कोई व्यक्ति आ जाए और दोनों के घर में चला जाए, जिसके घर में चांदी है उसके भी घर में चला जाए पारस मणि वाला व्यक्ति, और जिसके घर में लोहा है
उसके भी घर में चला जाए पारसमणि वाला व्यक्ति, तो कहिए किसको लाभ होगा? तब अमीर कौन हो जाएगा? जानने वाले व्यक्ति जानते हैं, अब लोहा चांदी को छुआ दीजिए, पारसमणि में कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। और यदि उसी पारसमणि को छुआ दीजिए लोहा में, सब लोहा सोना हो जाएगा। यही बात है। पितामह भीष्म कहते हैं ये मानव का तन है लोहा और देवता का तन है चांदी, वो बहुत कीमत का है। वो एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। वो दूसरों का आशीर्वाद दे करके स्वस्थ कर सकते हैं, निसंतान को संतान दे सकते हैं, रोगी को निरोगी कर सकते हैं, गरीब को अमीर बना सकते हैं। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, वो मोक्ष नहीं पा सकते, वो नारायण नहीं बन सकते हैं, वो परमात्मा नहीं बन सकते। यदि इसी ये मानव तन हो और कोई संत सदगुरु रूपी पारसमणि मिल जाए तो संत सदगुरु की कृपा से नर से नारायण हो जाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। यही इसकी खासियत है। यदि देवता भी ईश्वर को पाना चाहेंगे ना, तो उनको पहले मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, तब वो जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। एकमात्र ये मानव तन में विशेषता है। अब देखिए दूसरी खासियत क्या है। ये तो पितामह भीष्म ने कहा है ना, महाभारत का प्रसंग है ये। और दूसरा प्रसंग आप पढ़िएगा, भागवत में पढ़िए, भागवत के 11 स्कंद पढ़िए, 12 स्कंद पढ़िए। उसमें वर्णन आता है उसमें महाराज यदु का वचन आया हुआ है, आप पढ़ेंगे। यदु का नाम सुने हैं कि नहीं आप? यदु से दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है। यदु अर्थात जिस कुल में भगवान कृष्ण आए हैं। यदुवंश लोग कहते हैं यदुवंश रघुवंश। रघुवंश में आए हैं राम भगवान और यदुवंश में आए हैं कृष्ण भगवान। वही जो यदु जी महाराज हैं, उनको दत्तात्रेय जी महाराज ने जो उपदेश दिया है, आप पढ़ेंगे भागवत, कितना बढ़िया उपदेश है। यहाँ जो राम भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, इसका खुलासा है, वहाँ पढ़िएगा। वे कहते हैं यह प्राप्य मानुषे लोके मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत सक्तस तमारूढ़ चितम विदुहो। वे कहते हैं ये जो मानव का तन है ना, ये आरूढ़ है। आरूढ़ का मतलब क्या? चढ़ा हुआ। आरूढ़ कहते चढ़ा हुआ। कहाँ चढ़ा हुआ है? ये मानव का तन सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है। इसको ऐसा समझ लीजिए, मानव तन में जो जीव है ना, ये सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है, सबसे ऊपर है। इसके ऊपर में क्या है? मानव तन के ऊपर में, मानव तन में जो रहने वाला जीव है ना, इसके ऊपर में बस केवल ईश्वर परमात्मा ही है, बीच में और कोई नहीं है। इतना ऊपर चढ़ा हुआ है ये। अब सोचिए, और थोड़ा इसका खुलासा सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आप सुने ना भगवान ने क्या कहा? आकर 4,84,00,000। आकर का मतलब क्या होता? आकर कहते हैं खान को। आकर किसको कहते हैं? आकर का अर्थ होता है खान। जैसे होता है ना कोयले का खान। सब सुन रहे मेरी बात को? देखिए बूढ़ी माता खेल रही बच्चा से, उधर मुंह करके बैठी। इधर सब मेरी तरफ देखिए, इधर सब देखिए। यदि यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी कि पर्दा दोनों तरफ लगा हुआ है, नहीं तो और परेशान कर देते। थोड़ा इधर भी पर्दा लग जाना चाहिए। झांक झांक के देखते हैं। क्या कह रहे थे हम?
सत्संग को हमारे बाबा सुना रहे थे 4 प्रकार का वचन। सत्संग को भाषण नहीं कहते हैं, सत्संग को कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं? संवाद। और संवाद में जो श्रोता होते हैं ना, वो पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, और जो वक्ता होते हैं वो उसका समाधान करते हैं। आप पढ़िए न रामायण में, गरुड़ जी प्रश्न करते हैं और काकभूषुंडी जी समाधान करते, तो सत्संग चल गया। माता पार्वती जी प्रश्न करती हैं और भगवान शंकर समाधान करते हैं, तो सत्संग हो गया। हमारे सदगुरु महाराज जी, पढ़िए पदावली में क्या कहते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमये दे ध्यान श्रवण करी चित्त, श्रवण वचन अमये दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। आगे देखिए, मनन करत नहीं बोध होई, यदि बात को सुने या मनन किए या समझ में नहीं आया। अब देखिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जाए, फिर से उसको समझिए। यही है सवाल और समाधान, ये जिज्ञासा समाधान। कोई बात को सुनिए, यदि सुनने में बात समझ में नहीं आवे ना, उसको फिर से पूछ करके समझिए। इसको कहते हैं सत्संग। ये सत्संग है। इसको खूब बढ़िया से समझना चाहिए। देखिए थोड़ा इसका खुलासा और 4 खान है ना, 4 खान कौन सब है? अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, 4 खान है। भगवान कहते हैं ना, आकर 4 खान, आकर भगवान कहते हैं ना, आकर 4, ये 4 खान है। ये 4 ही, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। तो जो सबसे नीचे वाला जीव होता है ना, जो सबसे नीचे में होता है, उसको कहते हैं अंकुरज। सबसे नीचे वाला है अंकुरज। अंकुरज कहते हैं जो भूमि में, मिट्टी में सरगल करके तब जन्म लेता है, इसको कहते हैं अंकुरज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कितना ऊंचा चढ़े हुए हैं, हम कितना ऊंचा पर भगवान ने हमको ला करके बैठाया है, इसको सुनिए। सबसे जो नीचे में है ना, उसको कहते हैं अंकुरज। जो धरती में सरगल करके जो होता है ना, जैसे पेड़ है, पौधा है, ये जो अनाज उनाज, फसल, फल फूल, ये सब जो देखते हैं, ये सब भी जीव है। सब में जीव है। जो जीव हम है ना, वही जीव धान में भी है, वही जीव गेहूं में है, वही जीव सब फल फूल जितना देख रहे हैं सब में। अब पहाड़ भी जिंदा होता है, पहाड़ भी मरिया पहाड़ होता है। तो ये सब जो है, जो धरती से, धरती को फोड़ करके जो जन्म लेता है, अथवा जो धरती में सरगल करके जन्म लेता है, ये सबसे निम्न कोटि का माना गया है। ये है। और इससे ऊपर होता है जो उष्मज होता है। उष्मज कहते हैं जो गर्मी से जन्म ले लेता है। आप अपने घर में रखते हैं ना, धान रखते हैं, गेहूं रखते हैं। इधर तो लोग कोठी बनाते, कोठी देखे? अब बनाते हैं कि नहीं कोठी? हाँ, अब कोठी का रिवाज खत्म हो गया। हम लोगों के समय में कोठी थी, मिट्टी की कोठी बनाते थे। टटिया को बांध करके उसमें मिट्टी लेप करके तब कोठी बनाते थे ना। कोठी क्यों बनाते थे? कोठी बनाने के बाद जो उसमें रखते थे ना, कोठी में जो अनाज रखते थे पहले के लोग, उसमें सुंडा कम लगता था, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है ना, अनाज खराब कम होता था। तो जहाँ पर अनाज हम रखते हैं वहाँ गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी से जो उसमें जो जीव पैदा होता है, अनाज में देखिए सुंडा लग जाता है, कीड़ा, तरह तरह का कीड़ा लग जाता है। और हम लोगों के सिर में जू होता है ना, जू, ढील जिसको बोलते, जू हो जाता है।
वो भी उष्मज है। चमकन देखे, चमकन, चमकन कैसा दिखता है? ये सब उष्मज है। उष्मज जो गर्मी से पैदा होता है, जो उष्मा से पैदा होता है, ये दूसरे नंबर पर आता है, इसकी कैटेगरी है। उसके ऊपर में होता है अंडज, जो अंडा से जन्म लेता है। जैसे है ना, कबूतर है, मुर्गी है, सांप, ये सब अंडा देता है ना। ये सब कछुआ को देखिए अंडा देता है। तो जो अंडा से जन्म ले वो है तीसरा नंबर पर। और उसके ऊपर में है पिंडज। पिंडज में जैसे देखिए गाय है, भैंस है, घोड़ी है, हाथी है, और उसी में मनुष्य भी है ना। उसी में मनुष्य हम लोग भी हैं। तो सबसे ऊपर में है ये पिंडज, इसको बोलते हैं। और इन पिंडज में भी सबसे ऊपर में है मनुष्य। सबसे ऊपर है मनुष्य। मनुष्य के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, भागवत में आप एक बात और पढ़िएगा। भागवत में इस मानव तन को भगवान की 9वीं सृष्टि कही गई है और 10वीं सृष्टि है देवताओं की। लेकिन देवताओं में वही बात है, यदि उनको भी मोक्ष पाना हो ना, तो उसको भी पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। इसलिए मानव तन के लिए भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ। ये देवताओं को इसीलिए दुर्लभ है कि ये इतना ऊंचा पर है मानव तन, कि इस मानव तन के बाद ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। आप कैसे समझिएगा? सब पंडाल में है कि नहीं? देखिए बूढ़ी माता को चप्पल दर्शन कर लीजिए। अब कोई काम धंधा है नहीं घर में, ऐसे भाग रही है। आप कोई मत भागिएगा, ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्यों ये सबसे ऊपर है, कारण क्या है? तो सुने ना, भगवान ने जो कहा, कितना सुंदर भगवान कहते हैं, हे मेरी प्रजाओं, ये मानव तन के बाद बस ईश्वर ही है। क्यों? इसी मानव तन से रास्ता गया हुआ है ईश्वर के पास। ईश्वर के पास जाने का रास्ता कहीं बाहर में नहीं है। ईश्वर के पास सब जाते हैं, पर वो रास्ता कहीं बाहर में नहीं है। बाहर में नहीं तो कहाँ है? शरीर में है। और किस शरीर में है? 84 लाख प्रकार के शरीर में मनुष्य को छोड़ करके किसी भी शरीर में नहीं है, कहीं नहीं है। और कहाँ से वो रास्ता की शुरुआत है? इसी मानव तन के भीतर में रास्ता की शुरुआत है। कहाँ से? बड़ा अद्भुत है। ये मानव का तन इतना बढ़िया है, इतना सुंदर ये मानव का तन है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल बाहर में देखते हैं। बाहर में देखते हैं कौन गोरा है, उसको हम कह देते बढ़िया है। बाहर में देखते हैं किसकी नाक अच्छी है, लोग कहते हैं यह है सुक नासिका, ये बढ़िया आदमी है। ऐसा लोग कहते थे, इसकी नाक जो है ना तोते की तरह, ये अच्छा आदमी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आदमी देख रहे हैं ना, यह है मृग नयन, मृग नयनी, जिसकी आंख मृगा की तरह हो ना, कह देते वो बढ़िया है। जिसका कंठ बढ़िया दिखे, लोग कह देते ये बढ़िया आदमी है, देखो कंबू कंठ, कंबू ग्रीवा है। इन भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान, यदि भगवान कंठ वाले को बढ़िया कहते, नाक वाले को बढ़िया, नाक वाले को बढ़िया कहते, और गोरा आदमी को बढ़िया कहते। सबरी का नाम कभी सुने हैं कि नहीं? सबरी का नाम सुने हैं? सबरी माता कैसी थी? सबरी माता का शरीर कैसा था? अलकतरा का ड्राम कभी देखे? अलकतरा का ड्राम कैसा होता है? एकदम बिल्कुल काला काला, कहीं पचका, कहीं उठा, कहीं कुछ तक, कहीं कुछ। सबरी माता वैसी ही थी। लेकिन राम भगवान वहाँ जब गए जहाँ माता सबरी रहती थी ना, उसी जंगल में कितना
द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब रहते थे, कितना तपस्वी रहते थे, लेकिन भगवान श्री राम और किसी के पास नहीं गए, सीधे माता सबरी के यहाँ गए। और माता सबरी के पास जाकर के भगवान माता सबरी का जूठा बेर भी खा लिए। आखिर क्या था उनमें? न तो उनकी नाक बढ़िया थी, न तो उनका, अरे किसी का मोबाइल है, मोबाइल किसी का मोबाइल देखो बंद कर। सुनिए ध्यान से बात को। ये मुसहरनिया में पहली बार न सत्संग हो रहा है। ये इस तरह का किसी का मोबाइल है, वहाँ मोबाइल को बंद करिए। ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे थे हम? देखिए, माता सबरी का जूठा बेर भगवान खा लिए और उनका कुछ भी बढ़िया नहीं है। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं? अभी लोग घर में हम लोग जाते रहते ना, घर में देखते हैं, घर में कुछ हो कि नहीं हो, लेकिन आईना सबके घर में रहता है। घर में तो छोड़िए, हर कमरा में आईना लगा रहता है। पहले तो देखते थे छोटा छोटा लोग आईना रखते थे घर में, अब तो पूरा अलमारी में आदम का देना, ताकि पूरा शरीर हमारा दिख जाए, ऐसा आईना लगा करके रखते हैं। और रोज़ देखते हैं कहीं नाक टेढ़ी तो नहीं हो गई, कहीं रंग काला तो नहीं पड़ रहा है। रोज़ देखते हैं, मन में संतोष नहीं होता। एक व्यक्ति ऐसे आईना में देखे अपना चेहरा और देख करके कहते हैं कि भगवान बनाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई भगवान से। देखिए, जहाँ यह भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सुर दुर्लभ, इतना सुंदर इतना बढ़िया शरीर है, ये देवता को भी नहीं ऐसा है। भगवान कह रहे हैं सुर दुर्लभ। कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा, संत कबीर साहब कहते हैं, साईं को सियत मास 10 लागे और ठोक ठाक के बिनी चदरिया। ठोक ठाक का मतलब क्या? खूब बढ़िया से इसको रच रच करके, गढ़ गढ़ करके, बढ़िया सुगठित सुव्यवस्थित सुंदर, जितना बढ़िया से भगवान बना सकते थे उतना बढ़िया से रच रच करके भगवान बनाए। अब वो व्यक्ति कह रहा है, आईना के सामने खड़ा है, दर्पण के सामने खड़ा है, चेहरा अपना देख रहा है, और कहता भगवान बनाए तो ठीक है मानव का तन, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई। हमसे पूछते न तो हम भगवान को थोड़ा सजेशन देते। अब उससे भगवान पूछेंगे ये दोष निकालने वाले लोग कैसे होते हैं? अब वही व्यक्ति तो बोलता रहता था समाज में, उससे पूछा कि भगवान से क्या कमी हो गई? अरे भगवान ये मानव का तन बनाए, अच्छा ही किए, नाक देखिए कितना बढ़िया आँख दे दिए, कितना सुंदर आँख भगवान दिए, कान देखिए कितना बढ़िया दिए, मुंह कितना बढ़िया भगवान दिए। इसी मुंह से कभी रसगुल्ला खाते हैं, कभी इसी से गुलाब जामुन खाते हैं, कभी इसी मुंह से खीर खाते हैं, इसी मुंह से दूध दही खाते हैं, इसी मुंह से कढ़ी बड़ी पकौड़ी खाते हैं। अब भगवान ऊपर में नाक दे दिए। नाक देना कोई यहाँ जरूरी था भगवान को? अब दाल भात हम खाते रहते, खीर पूरी खाते रहते हैं, और नेटा यहीं पर निकलता है। ये भगवान को देना खुद जरूरी था? भगवान से थोड़ी भूल हो गई। देखिए कैसे कैसे लोग निकालते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, साई को सियत मास 10 लागे और ठोक ठाक के बिनी चदरिया। वो ठीक से गढ़ गढ़ करके बनाए हैं भगवान। राम भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, देवता को भी दुर्लभ है। लेकिन आजकल लोग कैसे होते हैं, इस शरीर से लोगों की संतुष्टि नहीं है, तो इसको और बढ़िया बनाने के लिए आजकल देखते हैं ना, ब्यूटी पार्लर खुल रहा है ना, हर कॉर्नर पर, हर नुक्कड़ पर देखिए ब्यूटी पार्लर लोग खोल रहे हैं, और बढ़िया से इसको सजाओ। वही व्यक्ति जा रहा था खेत हो करके, तो बगीचा था, आम का बगीचा था। बिज्जू आम देखे हैं ना आप लोग? बिज्जू आम देखे हैं? बिज्जू आम की क्या खासियत है?
बिज्जू आम की विशेषता देखिएगा, जो बिज्जू होता है ना, बिज्जू मतलब जो गुठली से जो पेड़ बनता है, सीधे जो गुठली से आम का पेड़ बना है ना, वो आम को आप देखेंगे बहुत लंबा लंबा आम होता है, पेड़ बड़ा लंबा होता है। अब फल कितना बड़ा होता है, फल सबसे छोटा लगता है, पेड़ बहुत बड़ा, फल छोटा। तो वही बिज्जू आम का बगीचा। अब पूरे बगीचा में नीचे में लगा था तारबूज। तारबूज देखे, तारबूज तो बड़ा बड़ा होता है ना फल उसका, तारबूज, और उसकी लत होती है पतली। और वो व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा था, कहा कि देखो भगवान कैसे ना समझे, यहाँ भी गड़बड़ कर दिया। यदि हम रहते भगवान के पास, हमसे भगवान पूछते तो हम सुझाव ठीक से देते ना। इतनी पतली लत, इतनी पतली लता, अब फल देखो कितना बड़ा बड़ा लगा दिए। और ये पेड़ कितना बड़ा बड़ा है, इसमें फल देखो कितना छोटा लगाए भगवान। भगवान से ये काम उल्टा पुल्टा हो गया। यदि हम भगवान के पास रहते तो हम भगवान से कहते कि भगवान जी, जो फल आप आम के पेड़ में लगाए हैं ना, वो फल लगा दीजिए यहाँ इस लत्तर में, जो नीचे पतली पतली उसमें लगा दीजिए, क्योंकि पतली है। ये जो तारबूज जो लगा है लत में, हम कहते कि इसको वहाँ लगाइए ऊपर। और ऊपर जैसे देख रहा था, उंगली जो बार बार इशारा कर रहा था कि वहाँ ये फल लगे। संजोग से परमात्मा तो सब कुछ देखते हैं। आप ये मत सोचे कि परमात्मा सो गए। आजकल के लोग भगवान को भी जगाने लगे। एक को हमने पूछा, जगते हो सवेरे? कहा हाँ बिल्कुल सवेरे जग जाते हैं, और जग के भगवान को भी जगाते हैं। तो हमने कहा कितने बजे जगते हो? हमने कहा सवेरे जग जाते हैं। तब बजे बताओ ना? कहा 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भगवान को जगाते। भगवान कभी सोते हैं? न तो भगवान कभी सोते हैं, और न तो भगवान बेहोश होते हैं। और कभी भगवान की आँख खराब होती है? कभी चश्मा लगता है भगवान को? आँख भी भगवान की कभी खराब नहीं होती है। और सच पूछिए ना, जैसे आँख हम लोगों को देखने के लिए, ऐसी आँख भगवान को है ये नहीं है। भगवान को कैसी आँख है? भगवान बिना इस आँख के ही सब कुछ देखते हैं। पढ़िए रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी कितना अच्छा कहते हैं, लिखते हैं, कहते हैं भगवान शंकर, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण विषु बास बिनु बास असेखा, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। वो बिना आँख के सबको देखते हैं। तो वो जो आदमी था ना, भगवान को दोष दे रहा था। भगवान को यदि हम रहते न कहते तारबूज का फल लगाइए इस पेड़ में, और वो जो फल वहाँ लगाए हैं छोटा छोटा, वो बारंबार उधर इशारा करे, उंगली दिखावे, मतलब भगवान की कृति पर उंगली दिखाना। हम कहते उसको नीचे लगाइए। बस भगवान की प्रेरणा हुई, हवा चली, एक आम का टिकवाला टूटा, और टिकवाला टूट करके सीधे उसके नाक की बत्ती पर जा करके लगा। जैसे आम का टिकोला गिरा, वो छटपटा तिलमिला गया हो। और तब तिलमिलाने के बाद शांत हुआ, तब कहता नहीं नहीं भगवान ठीक है किए हैं आप। यदि ये फल वहाँ रहता तो आज हमको नाक से हाथ धोना पड़ जाता। ये तो गनीमत रहा कि छोटा सा फल है, ये गिरा तो बस चोट लग करके रह गई। यदि ये फल होता तब आज तो हम नाक से हाथ धो लेते। और उस व्यक्ति से पूछा, आप जो कहते नाक बेकार दिए, जानते नाक क्यों दिए भगवान? कहा क्यों? कहा बुढ़ारी में जब आँख खराब गई तो चश्मा रखिएगा कहाँ? अगर नाक नहीं होता तो चश्मा रखिएगा कहाँ जब पहनिएगा चश्मा आँख खराब होने के बाद? तब कहता हाँ ये हो बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। लोग को देर से बात समझ में आती है। कितना सुंदर भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज समझाते हैं
आखिर इसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है? इसी मानव तन के भीतर से, इसी मानव तन में भगवान ने एक ऐसा स्थान बनाया है जहाँ से ईश्वर के पास जाने का रास्ता लगा हुआ है। ये रास्ता किसी दूसरे शरीर में है ही नहीं, किसी में नहीं है। न तो गाय के शरीर में है, न तो सिंह बाघ के शरीर में है, न तो हाथी ऊंट की देह में वो स्थान है। यहाँ तक कि देवी देवता की देह में भी वो स्थान नहीं है। वो कौन सा स्थान है? वो किस स्थान की बात है? तो जहाँ से रास्ता की शुरुआत है ना, जहाँ से रास्ता का आरंभ है, एक बात तो गांठ बांध लीजिए आप, ईश्वर के पास जाने का रास्ता बाहर में कहीं नहीं है। वो ईंट पत्थर का रास्ता है ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं, बिन पावन की राह है, अब बिन बस्ती का देश, अब बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। ईश्वर के पास जाने का रास्ता है, सब रास्ता पर ये हमारा पैर चलेगा ही नहीं। बिन पावन की राह है। अब वहाँ बस्ती नहीं है, जैसे है ना, कौन बस्ती, मुसहरनिया बस्ती, उधर घैलार, और कौन कौन बस्ती है उधर, कुल्हड़िया, रहड़िया, कौन कौन बस्ती है? तो ये ऐसी बस्ती वहाँ नहीं है। बस्ती न शून्यंग शून्यंग न बस्ती, अगम अगोचर कैसा। वही कबीर साहब कहते हैं, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, अब बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। संत कबीर साहब कहते हैं, वो परमात्मा को कोई शरीर हम लोगों की तरह नहीं है, और उनके पास जाने का जो रास्ता है उस पर किसी का ये पैर नहीं चलता है। कहाँ से रास्ता की शुरुआत है? बड़ा अद्भुत बात है। अभी जो आप सब यहाँ पंडाल में आकर के बैठे हुए हैं, तो पंडाल से घर जाइएगा कि ना अपने अपने घर? तो आप जो अपने अपने घर जाइएगा, तो आपका रास्ता कहाँ से है? आपको कोई पूछे, आप यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, यहाँ से आप घर जाएंगे, तो आपका रास्ता कहाँ से मिलेगा? आपको क्या कहिएगा? आपका रास्ता आपको कहाँ से मिलेगा? आप जहाँ बैठे हैं ना, जो जहाँ बैठे हैं उसका रास्ता वहीं से शुरू होता है कि नहीं? आप बैठे हैं पंडाल में, तो आपका रास्ता मंच से थोड़े शुरू होगा। आपका रास्ता कहाँ से होगा? वहीं पंडाल से होगा। हम बैठे हैं मंच पर, तो हमारा रास्ता कहाँ से होगा? पंडाल से होगा, मंच से होगा। मतलब क्या है? जो व्यक्ति जहाँ बैठे रहते हैं ना, उसका रास्ता वहीं से होता है जाने के लिए अपने अपने घर। तो अब आप कहिए, ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है, ईश्वर ही हमारा घर है, हम वहीं के वासी, वहीं के रहने वाले। अब ईश्वर के पास हम चलेंगे, देखिए बूढ़ा बाबा चल दिए। अब कहाँ से जाएंगे? देखिए जहाँ बैठे तो वहीं से चले। देख रहे हैं ना, जो जहाँ बैठे रहते हैं वो वहीं से चलते हैं। तो आप कहिए, आप इस देह में कहाँ बैठे हैं? आप हैं कहाँ? आप कहाँ रहते हैं? विवेकानंद जी महाराज गए थे वहाँ अमेरिका, ऐसे शाम का समय था, वो चहलकदमी कर रहे थे, टहल रहे थे, किसी गार्डन बगीचा में टहल रहे थे। 4-5 अमेरिकी युवक वहाँ आ गया और देखा विवेकानंद जी महाराज हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, गेरवा कपड़ा है, बड़ा दिव्य भव्य उनका स्वरूप है। तो उन लोगों ने, युवकों ने पूछा विवेकानंद जी महाराज से कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो विवेकानंद जी ने देखा ये पूछ तो रहा है, लेकिन इसके भीतर जिज्ञासा का भाव नहीं है। ये जो पूछ रहा है ना, इसके भीतर उपेक्षा का भाव है, उपहास का भाव है। ये जैसे टोंट कस रहा हो मेरे पर, होता है लोग टोंट कसते हैं, ये उपेक्षा कर रहा है, ये हमारा मखौल उड़ाना चाहते हैं। तो विवेकानंद जी ने देखा ये पूछ तो रहा है, पर ये कोई जिज्ञासु नहीं है।
इनके भीतर श्रद्धा नहीं है। तब विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ रहते हो, पहले वो बताओ। तब पढ़े लिखे थे, सब ने कह दिया हम इसी अमेरिका के रहने वाले, हम अमेरिका में ही रहते हैं, यहीं के शिकागो के हम रहने वाले हैं। तो विवेकानंद जी ने फिर लगे हाथ पूछ दिया कि यहाँ अमेरिका में शिकागो में तुम कब से रह रहे हो। जैसे आपको कोई पूछे कहाँ के रहने वाले, तो मुसहरनिया के रहने वाले, तो मुसहरनिया में आप कब से रहते हैं, सवाल तो होगा ना। ऐसे पूछा आप यहाँ के हैं रहने वाले अमेरिका के, तो अमेरिका में आप कब से रह रहे हैं। तो कहा हम जन्म से रह रहे हैं, हमारा जन्म ही यहीं हुआ है। जैसे आप कह देते हैं ना कि हमारा यही मुसहरनिया में ही जन्म हुआ है, हम यहीं के रहने वाले हैं। विवेकानंद जी महाराज ने फिर पूछ दिया, विवेकानंद जी महाराज ने फिर पूछा कि जन्म लेने के पहले कहाँ था। जन्म से तुम यहाँ हो शिकागो में अमेरिका में, तो जन्म लेने के पहले कहाँ था बताओ। तब बुद्धि लगाई उसने, अकल लगाया और कह दिया जन्म लेने के पहले था माँ के पेट में। विवेकानंद जी वहीं नहीं रुके। विवेकानंद जी महाराज ने पूछा जब माँ के पेट में नहीं था उसके पहले कहाँ था, उसके पहले तुम्हारा घर कहाँ था। अमेरिका की डिग्री वहीं पर समाप्त हो गई, सब मौन हो गया, चुप हो गया। कहा बस। तब विवेकानंद जी ने कहा था जहाँ से तुम्हारा ज्ञान का अंत है ना, वहाँ से हमारा ज्ञान की शुरुआत ही है। इतना तुच्छ ज्ञान, इतना बड़ा घमंड, इतना अहंकार। और संत कहते अपना ज्ञान मोट करी माने, ताते संत नजर नहीं आवे। विवेकानंद जी ने कहा हमसे पूछते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया, नहीं तह कैसे नहीं तह दिन वो राती, जहाँ ने धूप वो छाही। वहाँ गम, सबसे जो बड़ी बात है देखिए, वहाँ गम काल की नहीं। वहाँ हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ काल की भी पहुँच नहीं है, जहाँ मृत्यु की भी पहुँच नहीं है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भांत मनु भांति सर्वंग तस्य भाषा सर्मिदंग विभाति। वहाँ पर न तो सूर्य का प्रकाश है, न तो चंद्रमा का प्रकाश है, न तो तारे नक्षत्र का प्रकाश है, वहाँ अग्नि का भी प्रकाश नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा प्रकाश है जहाँ के हम वासी हैं, उसी प्रकाश से ये दुनिया का सब प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। उसी प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होता है, उसी प्रकाश से चंद्रमा भी प्रकाशित होता है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सा स्थान है आप पढ़िए गीता में। भगवान कहते वही मेरा लोक है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। वही मेरा धाम है। तो ईश्वर का धाम है वो। ईश्वर क्या कहते हैं, ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। आप और हम जो जीवात्मा है ना, हम भी वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन घटना क्या घटी, घटना ये घटी कि हम वहाँ से इधर आ गए। किधर आ गए, तो पढ़िए पदावली। हमारे गुरु महाराज जी कहते तू उतरी परियो तम माही। तू का मतलब क्या, तू कहते हैं जीवात्मा को, यहाँ भाव तू से है जीवात्मा से। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं तू उतरी परियो तम माही। ये जीव अंधकार में उतर करके आ गया। आंख बंद करके देखिए क्या दिखता भीतर। सबको घोर अंधकार दिखता, पर सबको नहीं दिखता। जो उच्च कोटि के महापुरुष होते, साधक को, तो उनको भीतर में अंधकार नहीं दिखता। लेकिन हम लोगों को आंख बंद करने पर अंधकार दिखता है। हम इसी अंधकार में आ गए हैं।
ईश्वर कहाँ है? पिब निशब्द में, सबसे ऊपर परमात्मा, निशब्दम परमम पदम वहाँ है। तो परमात्मा है वहाँ, हम आ गए कहाँ? अंधकार में। अंधकार में हम हैं कहाँ? हम अंधकार में जहाँ पर हैं वहीं से रास्ता की शुरुआत हुई है। सब सुन रहे हैं कि नहीं? पंडाल में है ना सब? आपका चेहरा बता देता कौन पंडाल में है। हम कहाँ हैं? अंधकार में। अंधकार में, उसी घोर अंधकार में, आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, उसी घोर अंधकार में आप और हम जीवात्मा रहते हैं। और जहाँ पर आप और हम रहते हैं उसी जगह से रास्ता की शुरुआत है, वहीं से रास्ता गया हुआ है। उसी जगह को बोलते हैं सहरग। जहाँ पर आप और हम रहते हैं ना, क्या बोलते उसी जगह को? वही है सहरग। उसको उर्दू फारसी में कहते हैं सहरग, और उसी को संस्कृत में कहते हैं आज्ञा चक्र। उसी को कहते हैं आज्ञा चक्र। उसी को तीसरी आँख भी कहते हैं, उसी को तीसरा तिल भी कहते हैं, उसी को दसम द्वार भी कहते हैं। वहीं पर हम रहते हैं। तो जैसे भी पंडाल में सब बैठे हैं ना, यहीं से सबके जाने के रास्ता की शुरुआत है। उसी तरह से जहाँ हम बैठे हुए हैं वही है सहरग, वहीं से रास्ता की शुरुआत है। आप पढ़िए संतवाणी। संत तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है। देखिए यही है। तुलसी साहब कहते हैं रास्ता सहरग में है, दिलवर पे जानने के लिए। दिलवर मतलब ईश्वर। ईश्वर के पास जाने के लिए रास्ता सहरग में है। ये सहरग का पता कौन बताएगा? ये सहरग किधर है कैसे जानिएगा? अपने से कोई सहरग का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए तुलसी साहब आगे कह देते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। मुर्शिदे कामिल, मुर्शिद कहते हैं गुरु को, और कामिल कहते पक्के, पहुँचे हुए, पूरे। तो तुलसी साहब कहते हैं जब कभी हमें पक्के गुरु मिलते हैं, पूरे गुरु मिलते हैं ना, तो वो बतला देते किधर वो सहरग है। उसी सहरग से रास्ता गया हुआ है, और उसी सहरग में हम बैठे हुए रहते हैं, और वहीं पर हमारा बासा है। लेकिन अपने से कोई सोचे, अपने से उस सहरग पर हम बैठे, वहाँ से फिर चले, वहाँ से रास्ता नापे, वो दीक्षा में गुरु बतलाते हैं, अपने से पता नहीं चलता। इसलिए पाठ में सुने न भी, भगवान ने कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। भगवान कहते इसके लिए आप गुरु को कर्णधार बनाइए, मल्लाह बनाइए। वो गुरु बतला देते किधर वो सहरग है, किधर वो सुषमना है, कहाँ से रास्ता की शुरुआत है, हम कैसे रास्ता पर चलेंगे। ये सारा भेद गुरु हमको बतलाते हैं। ये सब भेद गुरु बतलाते हैं। उस रास्ता पर कौन चलेगा, क्या उसका खान पान कैसा होना चाहिए। अभी तो देखते हैं ना, अभी लोग गांव घर में कहते हैं हिंदू मरे तो कहाँ जाता है, अब बस ख़त्म कर देंगे हम, बस और थोड़ी देर बैठिए, बस थोड़ा धैर्य धारण करिए, अभी सांप है, ये अंधेरा नहीं, बस अब ख़त्म करते हैं। हिंदू मरे तो कहाँ जाता है? हिंदू मरे तो शमशान, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान। हिंदू मरे तो शमशान, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान। अब बकरी मुर्गी मरे तो इंसान। हे भगवान, इस गांव में जो बकरी हम देखते हैं, क्या सुंदर सुंदर लाल बकरी, सफ़ेद बकरी, बड़ा रंग बिरंग बकरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कोई बकरी को हल में नहीं जोतता है। कोई बकरा को हल में जोतेगा? अब बकरी का दही कभी खाते दूध का? ना तो बकरी का दूध निकालते, ना तो दूध दही खाते हैं। आखिर उसका काम है क्या? क्या काम है उसका?
एक बात आप जान लीजिए, जहाँ बकरी रहती है ना वहाँ पर दरिद्री का वास होता है। जहाँ पर बकरी हो वहाँ दरिद्री का वास होता है, और जहाँ पर गाय रहती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। आपको पता है ना, गाय के गोंत में गंगा का वास है। आप पढ़िए धर्म ग्रंथों को। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। अब बकरी के भेनाड़ी में किसका वास है? दरिद्री का वास है। और उसका बस एक ही काम है, उसको खिलाइए पिलाइए हृष्ट पुष्ट करिए, अब बस उसको लोग मार करके खाते, वही खाने वाला इसको खरीदता भी है। ये ऐसा यदि खान पान हमारा रहा, ये सुंदर मानव का तन जो देवता को भी दुर्लभ है, इसमें हम लोग कहते संडे हो कि मंडे निथि खाओ अंडे। रघुपति राघव राजा राम और 2-2 अंडा सुबह शाम। लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं। याद रखिएगा, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहा जो मान हमार, और जाका गर तो काटियो सो फिर काट तुहार। जिसका गला अभी हम काटेंगे ना, फिर वो हमारा गला काटेगा। ये बदला होता है, कर्म का फल भोगना पड़ता है। आप देखते कभी काल देखिएगा, लोग कार से चले जाते रहते हैं और अचानक कार में आग लग जाती है। शीशा बंद है, कार में आग लग गई, धू धू करके कार जलती है, उसके भीतर वो बैठने वाला भी जल करके समाप्त हो जाता। पेपर में निकलता रे वहाँ पर कार में इतने लोग जल करके मर गए। क्या है ये सब? उस समय दया आती, लेकिन आप भी तो इसी तरह से जलाए थे, किसी को जलाते हैं कि नहीं? अब भागवत में पढ़िए, कुंभीपाक नामक नरक होता है, जो यहाँ बकरी को मछली को मार करके तल करके खाता है ना, मरने के बाद उसको जमदूत जमराज कुंभीपाक नरक में लेकर के जाते हैं। वहाँ पर उसको उसी तरह से तलते हैं, पकाते हैं। उसको अंगूठा भर का यातना शरीर वहाँ पर मिलता है। बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए ये सब मानव का काम नहीं है, मानव तन में है। मानव का काम क्या है? आप पढ़िए, राम भगवान अपने यहाँ हुए, भगवान अपने यहाँ हुए। भगवान ने कहा कि देखो मैं मनुष्य बना ना, मनुष्य को करना क्या चाहिए, भगवान कहते वही मैंने किया है। करत चरित्र धर्य मनुज तना, भगवान ने चरित्र किया है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु भूप, किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। नर को कैसे करना चाहिए भगवान ने वैसे किया है। पढ़िए, भगवान प्रातःकाल जगते थे, क्या करते थे? मास्टर साहब गए विद्यालय में, पूछे बच्चों से, बच्चों बोलो भोर जग करके क्या करना चाहिए? कोई कहा सर भोरे भोर जग करके ब्रश करना चाहिए। कोई कहा भोरे भोर जग करके लेट्रिन जाना चाहिए। कोई कहा भोरे भोर जग करके थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। किसी ने कहा 100 दवा 1 भोर की हवा, क्या क्या लोग कह दिया। और तब मास्टर से पूछा कि मास्टर साहब आप बताइए प्रातःकाल जग के क्या करना चाहिए? तो मास्टर साहब ने भी कहा कि हाँ प्रातःकाल जग करके घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा हवा लगाना चाहिए। तब साधु ने कहा कि आप भारत में रह करके रामायण को नहीं पढ़ते? भारतवासी हो करके जहाने के लिए देवता भी तरसते हैं, आप रामायण को नहीं पढ़ते? रामायण में लिखा हुआ है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल भगवान जगते थे, माँ को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। आजकल के बच्चे प्रणाम करते हैं? गांव देहात में तो फिर भी ठीक है, लोग करते भी हैं, प्रणाम करते भी हैं। अब शहरों में जाके देखिए, आज ही हम लोग जा रहे थे इधर से, सत्संग के बाद प्रातःकाल जा रहे थे, उधर से 2 युवक मोटरसाइकिल पर आ रहा है, प्रणाम बाबा। प्रणामे से समझ जाते क्या कर रहा है, समझ में आ जाता है। दुर्वासा जी को भगवान कृष्ण का बेटा ने कहा था प्रणाम बाबा। अब फिर पूछा था, शाम था ना भगवान का बेटा, शाम था, और शाम बन गया स्त्री, साड़ी पहन लिया, और साड़ी पहन के पेट पर कपड़ा बांध लिया, और चला गया दुर्वासा के सामने, कहते प्रणाम बाबा, पैर भी नहीं छुआ।
तुरे से प्रणाम बाबा। दुर्वासा जी ने देखा, अरे ये प्रणाम कर रहा कौन है, ये स्त्री कौन है। वो त्रिकालदर्शी समझ गए, हो ये भगवान का बेटा, और देखो इसका आचरण कैसा हो गया। वो कहता कि बाबा बताइए मेरे पेट में लड़का है कि लड़की है। लड़का शाम, और देखिए कैसे मखौल करता है। तब दुर्वासा जी ने कहा, हाँ तुम्हारे पेट में है, लेकिन न लड़का है न लड़की है, तुम्हारे पेट में एक मूसल है, और उसी मूसल से तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। Subscribe now ऐसा and भयंकर press श्राप the दे bell दिया। icon. Never देखिए, miss an दुर्दशा हो update. गए ना, भगवान के रहते 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। Subscribe now and press the साधु bell अवज्ञा icon. तुरंत Never भवानी miss कर an कल्याण update. अखिल के हानि। साधु अवज्ञा कर Subscribe now फल ऐसा, and press लंका the bell जल निश्चर कर icon. जैसा। Never miss an update. आपको संस्कार नहीं मिला, इस वीडियो को आपको लाइक माता करें, पिता ने हमारे संस्कार चैनल नहीं को दिया। सब्सक्राइब प्रातः कर काल बेल जागिए, आइकन माँ को जरूर प्रणाम प्रेस करिए, पिताजी को प्रणाम करिए। करें। इस वीडियो को मातृ लाइक करें, देवो भव, हमारे पितृ चैनल को देवो भव। सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर अब प्रेस किस करें। माता के चक्कर में, किस भगवान के चक्कर में आप हैं। अभी देखते हैं घर में माँ को साड़ी नहीं मिलती है, और दुर्गा पूजा के समय में देखिए क्या क्या होता है। चुनरी लेके जाता है दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए। दुर्गा माँ नहीं समझती है बात। दुर्गा माँ कहते रे मूर्ख, तुम्हारी माँ, तुम्हारे माँ के रूप में हम तुम्हारे घर में, वहाँ बेचारी साड़ी के लिए तरस रही है, और तो यहाँ चुनरी चढ़ाने के लिए आया है। वहाँ तो माँ को प्रणाम नहीं करता है, माँ को आदर नहीं देता है, माँ को तुम सारी कपड़ा नहीं देते हो, यहाँ चूड़ी पहनाने के लिए, चुनरी पहनाने के लिए आए हो। इतना अनजान है दुर्गा माँ क्या। कांवर में जल ले लिया, चल दिए भगवान शिव के माथा पर चढ़ाने के लिए। आपको पता है जो गंगा जला भर कर के ले जाते हैं ना भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, वो गंगा भगवान शिव के जटा से निकली है। आपके जल के भूखे हैं भगवान शंकर। घर में पिताजी को पानी नहीं देते एक गिलास पीने के लिए, समय से भोजन नहीं देते हैं, अब भगवान शंकर को जल चढ़ाने जा रहे हैं। 2 व्यक्ति चला गया जल चढ़ाने के लिए श्रावण के महीना में, और चढ़ा करके जब आया तब पूछे जल चढ़ा दिए। कहा मत पूछिए बाबा, इतनी भीड़ थी न, उसरे पर चढ़ा दिए, भगवान के पास पहुँचबे नहीं किए। और दूसरा ने कहा क्या कहें बाबा, हम तो दूसरे पर चढ़ा दिए, भगवान के पास गए ही नहीं। अरे पैर में आप फफोला कर लेते हैं। भगवान शंकर जो बात कहते हैं सुने थे न प्रातःकाल, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, आ बिनु हरि कृपा न हो सो गा वही वेद पुराण। जिस सत्संग की महिमा का बखान शंकर भगवान करते हैं, वो सत्संग, आपको वो सत्संग अच्छा नहीं लगता, उसका आप विरोध करते हैं, जाते वहाँ जल चढ़ाने के लिए। भगवान सब बात समझते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में बैठने से आपको विवेक मिलेगा, खान पान की जानकारी होगी, मनुष्य को क्या खाना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, माता का कैसा आदर होना चाहिए, पिता का कैसा आदर होना चाहिए। आजकल देखते हैं जब तक देह में ताकत है ना, जवानी में कितनी मस्तानी रहती है, और जब वही बुढ़ा हो जाता है तब कोई पूछता है। जवानी को जैसे तैसे जिए हैं, जवानी में बहुत बोसगिरी किए, बड़ा डॉन बन करके रहे, अब देखिए बुढ़ापा में क्या दुर्दशा होती है। ठीक से नहीं जिया, आपने अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया, फिर आपके बच्चे कैसे आपका आदर करेगा। भगवान बुद्ध के रहते बिंबिसार को उसका बेटा ने जेल में कैद कर दिया, अब भूखे रख रख करके उसको मार दिया। उसी बीच में जब भगवान बुद्ध मिले बिंबिसार से, तो बिंबिसार से भगवान ने कहा था कि राजन, तूने अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया, डिग्री तो दिला दिया, लेकिन जब तुम मेरे पास आता था तो अपना बेटा को साथ नहीं लाता था, उसी का परिणाम यह है। अब भोगो, तुम भोगना पड़ेगा। जेल में उसको भूखा रह, जानते हैं ना कहानी, बिंबिसार अजातशत्रु की कहानी सब जानते हैं, कैसे बेमौत उसको मारा है। ये मानव का तन भगवान ने कहता हर तरफ से श्रेष्ठ है, इसकी महत्ता को समझिए, इसमें खान पान को ठीक रखिए, आहार व्यवहार आचरण अपना बढ़िया रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, और इसी मानव तन के भीतर में जो वो सहरग है मोक्ष का द्वार, उसका भी भेद जानिए, और थोड़ा थोड़ा रोज ध्यान करिए बैठ करके। अभी पता है ना, अभी हम सब जम के फंदा में पड़े हुए हैं, जहाँ है तम वहाँ है जम।
आंख बंद करते अंधकार है, जब तक कि अंधकार रहेगा तब तक है जम, जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी अता में दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। यही अंधकार से निकलने का रास्ता है इसके भीतर, उसी को भगवान कहते हैं मोक्ष का द्वार वही है। उसी मोक्ष के द्वार का भेद, उसी सहरक का भेद गुरु लोग बतलाते हैं।